सी देयर इज अ मूवी कॉल्ड फ्लाइट, हाँ डेंजल वॉशिंगटन की है, उसी पे शायद रनवे 34 बनी है। रनवे 34 तो मैंने देखी नहीं, अमिताभ बच्चन देवगन की ना, बट एक फिल्म है हॉलीवुड की फ्लाइट, एंड डेंजल वॉशिंगटन इज अ पायलट इन दैट मूवी, एंड he has a crash, and somehow, you know, whatever best he could do in that situation, he did that, and he saved a lot of life. Only one person dies, and that person is the flight attendant, and she dies while saving a passenger, maybe a child, I believe. So this guy is an addict. वो खूब दारू पीता है। तो उसमें क्या होता है कि ये फ्लाइट में बैठते ही अपना यूजुअल पैक वगैरह पी लेता है, और जब क्रैश हो गया तो इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आपने दारू पी रही, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम शायद नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जो ओनर्स के हैं, फ्लाइट एयरलाइन के जो ओनर हैं, शायद उसको बचाने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो उसने दारू नहीं पी उस टाइम, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसको जो 2 छोटी बोतल रहती हैं वो मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो अब एक ही आदमी मरा है, तो ये दिस ब्लेम कैन बी पुट ऑन दैट फ्लाइट अटेंडेंट, दैट लेडी, एंड ही हैड सम अफेयर और समथिंग, एंड शी वाज अ वेरी अपराइट पर्सन सॉर्ट ऑफ। तो इसको ले आते हैं, तैयार करते हैं, होटल रूम में रखते हैं, नशा छुड़ा देते हैं, काफ़ी दिन तक पीता नहीं है ये। पर जिस दिन फाइनल हियरिंग है उसकी, जहाँ केस की, तो उस दिन ये रात को होटल में रुकता है, और उसमें फ्रिज मिल जाता है, रूम सर्विस का ना, फ्रिज में उसको मिल जाता है, और ये शायद वो दूसरे रूम से कनेक्टेड था या इसी रूम का फ्रिज था, तो उसमें दारू उसको मिल जाती है कैसे करके ना। एंड एडिक्ट्स के साथ ही होता है कि एक बार आपने शुरू कर दी तो फिर आप रुक नहीं सकते, तो पूरा फ्रिज खाली कर देता है, बहुत सारी पी लेता है वो। अगले दिन सुबह सुबह वो है पेशी, रात भर जागता है, तो उसके जो लॉयर्स हैं वो आते हैं उसको लेने के लिए। खैर समहाउ कुछ किसी और ड्रग एडिक्ट को बुलाते हैं कि हैंगओवर निकालने के लिए क्या करना है, तो उसको कुछ देते हैं, पाउडर वगैरह ना रहता है, और नशे का नशा है कुछ इस तरह के ना। तो जाता है, तो व्हेन ही इज देयर ऑन दैट चेयर एंड द लॉयर इज एक्सप्लेनिंग द केस एंड आस्किंग about who has drunk those 2 bottles, and that time he realized that he could not lie any longer, even though he was drunk that time. So he realizes he cannot put that blame on that lady. और इसके साथ इसके consequences ये थे कि if he tells the truth, then he will be barred forever, and of course he has to serve the prison also, prison sentence as well. But एक मोमेंट ऐसा आता है आपके जीवन में जब आपके लिए अगर आपने झूठ बोला तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और वही इसका है। एंड डेंजल वॉशिंगटन हैज पोर्ट्रेड दिस रोल सो वेरी वेल, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई विल टेल यू समथिंग एल्स। तो फाइनली ही एडमिट्स एंड ही टेक्स द ब्लेम एंड ही गोज टू द जेल, एंड so his son, he had a son who a college going son, a little grown up, but he was divorced. The son was living with the wife. So वो बेटा उसका उससे मिलने आता है जेल में. That is the last ending scene of the movie. And he says, I'm going to college now. I have to write an essay. So teachers advised me to take an interview of you, and I need some help from you. कहता है ठीक है, you got it. You tell me. तो कहता है ऐसे में क्या है, नॉर्मल इंटरव्यू फॉर्म होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे. तो पूछता है उससे कि माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ द एसे इज द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट, द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट. एंड देन ही सेज, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सो दैट मीन्स he considered his father as the most fantastic person, but he never met him. He was always absent, So this is what I'm trying to tell, that we have to be present for our children also, na. We have to embrace whatever. बहुत बड़ी बात आपने बोली. जैसे भी there is something more I came across very recently, just a couple of days back, that an absent father and a nagging mother can cause such a huge damage to the psyche of a child that it is unimaginable. So being present for your children in whatever form, being there with them is also very critical and important. तो कहने सुनने में तो हैं सारी बातें बढ़िया, बट एज ए फादर वी हैव टू बी देयर आल्सो. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. आप बोल रहे तो मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही है, मतलब पिक्चर रील चलने लगी अपने बच्चों को लेकर. हमारे यहाँ कहीं सबकी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तो है ना, कहीं ना कहीं बिल्कुल रहती है, तो अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे ना. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन बट आई एम हैप्पी. अब मुझे नहीं मालूम, मैं अपने आप को तो अच्छा नंबर दूंगा जी 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 एज अ बाप का. अब मुझे मालूम नहीं बच्चे कितना नंबर देते हैं बाप को. नहीं, लेकिन मनाजिर भाई आप तो बहुत ही डेडिकेटेड फादर हो. यू आर अ वेरी डिवोटेड फादर. मैंने देखा है आप
वीकेंड्स में बच्चों को लेके जाते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू लेट योर सन गो आल्सो हैप्पीली एंड यू वांट टू टेक अ ट्रिप आल्सो विद मोहम्मद, आप आपने प्लान किया है। करेक्ट। और बच्चे इस चीज़ को बहुत फील और रियलाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सिद्धांत टोल्ड मी वंस व्हेन वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, बताई थी मैंने आपको बात। हम लोग इंडिया, निताशी तो इंडिया थी समन्वय के साथ, तो मैं और सिद्धांत यहाँ थे। तो मैंने कहा चलो बेटा हम लोग चलते हैं, उनसे मिल के आते हैं। तो हम लोग पहले बॉम्बे गए, बॉम्बे रुके एक रात हम लोग, फिर अगले दिन भोपाल गए। तो 1-2 दिन का टाइम लग गया हम लोग जाने में ना। तो रास्ते में हम लोग कुछ काम था बॉम्बे में, तो सिद्धांत वाज सेइंग टू मी, पापा इट इज़ वेरी गुड फादर सन ट्रैवलिंग टुगेदर। तो मैंने कहा सी दिस इज़ व्हाट ही वाज मिसिंग, and I never realized it that it could be, just simply being there together can mean so much to a child who is not a small child also. He's in grade 8, but sometimes things can बिल्कुल go सही बात unnoticed. है। जब बच्चे लोग हमारे इंडिया में थे, तो एक बार हुआ कि सब लोग चलते हैं, आज हम लोग जू घूमने चलते हैं। तो हम लोग जू घूमने गए, और तो वहाँ पे जो छोटी कहीं भी जाने के लिए ट्रेन चाहिए होती है। हाँ, छोटी ट्रेन चलती है, छोटी ट्रेन वाली ना, चुप वाली ना, उसमें ऐसा था कि एक आदमी की जगह नहीं थी, तो आई वाज एक्स्ट्रा एक्चुअली। तो हमने कहा आप चलो मैं अगली बार आता हूँ। तो मेरा बेटा भी उतर गया कि हम भी नहीं आएंगे, आप लोग जाओ। तो वो ट्रेन हर 45 मिनट में आती है। तो 45 मिनट हम और हमारा लड़का, ही वाज आल्सो इन 7th और 8th, वी सैट टुगेदर, वी हैड चिप्स, वी हैड वो जो ब्रेड पकौड़ा वगैरह नहीं होता, वो खाते। हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे। और कई सालों बाद ऐसे हमने बात की, मोहम्मद व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट्स। तो ही रिमेंबर दैट मोमेंट, ही सेड दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ, वेयर वी सैट टुगेदर, वी टॉक विदाउट एनी वेल। करेक्ट। कोई पर्दा नहीं, कुछ चीज़ नहीं, हम लोग ने बाप बेटी ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा था। करेक्ट। वो मेरे लिए बेस्ट टाइम था। तो देन आई लाइक इट्स अ स्मॉल थिंग बट इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। सो व्हेन यू आर सेइंग अबाउट सिद्धांत, आई कैन कोरिलेट, यस इट मेक्स अ डिफरेंस भाई, इट मेक्स अ डिफरेंस। और हम लोग अपनी एम्बिशंस को पूरा करने में, अपने सपनों को पूरा करने में ना, सबसे पहली चीज़ जो सेक्रीफाइस करते हैं अपना परिवार ही करते हैं। परिवार इन द सेंस को परिवार का साथ सेक्रीफाइस करते हैं। नहीं यार, मैं मनाजिर, आई डोंट एग्री कंप्लीटली विद दिस। देयर इज स्टिल टाइम विच कैन बी मेड फॉर फैमिली, देयर इज स्टिल टाइम विच वी कैन कीप फॉर आवर चिल्ड्रन। लेकिन somehow maybe our thinking like that, our upbringing is like that, our society is like that, we keep our children, our family at the last priority. घर में आप जाते हैं शाम को, तो टाइम तो आपके पास है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि आप 10 मिनट निकाल के बैठ कर उनसे बात कर लो। ये तो आपके इनहिबिशंस हैं, आपकी बिजनेस है, आपकी प्रायोरिटी में नहीं है वो चीज़, या आपको मालूम ही नहीं है वो चीज़ कि ऐसा भी कर क्या सकता है। हम लोग अपने आप को अनलॉक करके नहीं जा पाते ना। अनलॉक करके नहीं जा पाते, ये बात भी सही है। वहाँ पे जाते हैं तो भी वो बोझ को लेकर के जाते हैं शायद। जी। और शायद जो अपने लोग होते हैं ना, जब बीवी बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, जब उनके पास हम लोग जाते हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि वो तो हमको समझते हैं ना। जी। वो तो हमको समझते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो उस चीज़ हम लोग ग्रांटेड नहीं लेते हैं। इस बात का एहसास करते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे, और शायद वो बीच में एक वॉइड आता रहता है। मुझे ऐसा लगता है। आप कहीं शादी ब्याह में जाइए, कुछ खाना कम पड़ गया तो घर वाले बाद में खाते हैं ना। जी। तो ऐसा नहीं कि वो नॉट डिजर्विंग नहीं है। जो मेहमान आए वो तो अभी आधे घंटे से पहले आए, बेचारा तो 1 हफ्ते पहले आके तुम्हारे घर का काम कर रहा है, उसी को हम कह रहे हैं मत खाना खाओ भाई, बाद में खा लेना। करेक्ट। तो शायद ये हम लोग इनग्रेन ऐसे वो है कि हम लोग समझते हैं ये तो अपना समझ जाएगा, परहैप्स शायद उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, अन्यथा ऐसा है नहीं। ऐसा जानबूझ कर इंटेंशनली तो नहीं होता, ऑब्वियसली इंटेंशनली नहीं होता। करेक्ट। नहीं, सबकॉन्शियसली माइंड में हम कह रहे हैं कि हम लोग इस बात को मान लेते हैं। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल समझ देना चाहिए। और हम लोग को एक कंपार्टमेंट में जीना चाहिए भैया। बच्चे अलग, फैमिली अलग, दोस्त अलग। करेक्ट। जैसे हम लोग दोस्त के साथ रहते हैं तो बिल्कुल खुद बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल। बचपन के दोस्त मिलते हैं तो उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल। उसी तरह हंसी मजाक, और उसी बात को 5 बार बताते हैं और 5 बार फिर उसी पे हंसते हैं, और उसी इंटेंसिटी से हंसते और उतना एंजॉय करते हुए हंसते हैं। हाँ, बताते वक्त। तो शायद फैमिली के साथ भी ये होना चाहिए और होना चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट, वी शुड स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद देम, नॉट स्पेंडिंग टाइम बट क्वालिटी टाइम विद देम। करेक्ट। तो बेहतर है कि कोई किसी चीज में इनरोल करा ले, किसी गेम में साथ में ना, जहाँ दोनों चाहे बैडमिंटन की कर लें या फुटबॉल कर लें, कुछ भी कर लें। करेक्ट। कोई साथ में कोई चीज अपने आप को इनरोल करा लें, बच्चों के साथ, बीवी के साथ।
हाँ, तो उसमें फर्क तो आज तो बहुत सारी बातें हमने कर ली। आज हमने लोनलीनेस की बात भी कर ली, टाइम विद सेल्फ की बात कर ली, बच्चों के साथ भी कर ली, कहानीकारों से भी मिल लिए। हाँ, तो अब आज जाके लगता है घर में खाना भी बनाना पड़ेगा हमको। नहीं हम अच्छे कुक नहीं है, लेकिन चलिए आज कोशिश करते हैं, इसी बात पे कोशिश करते हैं। नहीं, बढ़िया बढ़िया, चलो मैं भी कुछ ना कुछ घर में काम करता हूँ जाके ना। साथ में खड़े रहना बड़ा ज़रूरी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए नहीं, अपने लिए भी। आपको भी तो अनवाइंड करना है ना, जो सारा बोझ आप लेके जा रहे हो उसको भी तो उतार के रखना है ना। दे आर द बेस्ट पर्सन एक्चुअली। करेक्ट, वो आपको समझ सकते हैं, बिना बोले आपको समझ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब जैसे आपको मान लो अपने घर जाना है, घूमने जाना है, आप ना बताओ उनको, लेकिन उनको समझ में आए कहीं क्या इरादा है, बताओ कहीं जाना है क्या। हाँ, सही बात है, सही बात है। पहले ही पकड़ जाते हैं हम लोग, बिना बताए सब पकड़ जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वंडरफुल टॉकिंग टू यू कैप्टन अनिल। वंडरफुल सर। जब भी बात करते हैं भाई साहब से बहुत अच्छा लगता है, बस मन हल्का हो जाता है बात करने के बाद। दादा दोस्तों के साथ तो यही है ना भाई, मैं आपके पास इसलिए तो आता हूँ कि अपने मन की बात कह सकूँ। दुनिया में कोई तो ऐसा आदमी आके अपने मन की बात कह सके, और दोस्तों से अच्छा कौन हो सकता है। दोस्तों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको जज नहीं करते ना, वो आप उनके सामने सारे नकाब उतार के बात कर सकते हो, एंड दे विल स्टिल बी वेरी सपोर्टिव, भले ही आप कितनी बेवकूफ़ी काम करके आए हो। जी 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 तो जी बहरहाल चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।